गृह युद्ध हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते तो लग ही रहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ब्लैक होल हो जाएगा। दोनों का जो उपाय है, दोनों से जो पार पाने का उपाय है, ये आदिवासी जीवन में। दोनों बीमारियों का जो दवा है, ये कम्युनिटी लिविंग में है। प्रकृति के प्रति आपका प्रेम ही नहीं, उसके प्रति जिम्मेवारी उतना ही लेना जितने की जरूरत है। ये अभी की सोच है, अंग्रेजों के समय से आई और अभी तक कई जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हुए कि आदिवासियों के कारण डिप्लेशन हो रहा है वन्य संपदा का। हमारे यहाँ ये नहीं था, आदिवासियों के कारण उसका रक्षण होता था, क्योंकि वो उस बारे में डिसिप्लिन थे कि उतना ही लेना है जितना जरूरत है और देने की नियत ज्यादा है। एक लिया तो 10 दिया। प्रकृति संरक्षण भी वही करते थे। जब से प्रकृति का संरक्षण आया, ठेकेदारों ने यहां पे लिया, तब से मालूम चला कि बंदे घट ही रहे हैं, दुनिया में घट रहे हैं सारे। कुल मिला जुला करके कहानी यह है कि अभी की केंद्र सरकार की नीतियां देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो ब्रॉड स्ट्रीमिंग वाली है। वो अपने आप को सर्वज्ञाता नहीं मानती है। इसीलिए आप देखेंगे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, हाँ ये भी मैं मानता हूं कि कई ऐसी पॉलिसीज है हमारे जिसका शानदार इंप्लीमेंटेशन हुआ, और इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ है, उसको कई अलग अलग देशों ने कॉपी भी किया है। जैसे मैं बताऊं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स भारत सरकार चला रही है, उसमें कई जिले ऐसे कवर किए गए जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले डिस्ट्रिक्ट्स थे, ट्राइबल पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स थे, वैसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको एकदम अंतिम जिला मानते थे, एकदम बॉटम ऑफ द पिरामिड वाले डिस्ट्रिक्ट्स थे। झाबुआ भी उसमें से था, उधर कालाहांडी भी था। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अब इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, और ताज्जुब करेंगे कि वही नीति निर्धारण करने वाले लोग, हार्वर्ड में बैठे हुए, MIT में बैठे हुए, ऑक्सफोर्ड में बैठे हुए, उन लोगों ने बड़े बड़े पेपर्स लिखे हैं इस पे। कई अफ्रीकन कंट्रीज ने इसको रोल मॉडल मान करके अपने यहाँ सेम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के मॉडल को इंप्लीमेंट किया है और सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया है। मैं कुल मिला जुला करके ये कह रहा हूं कि ये सरकार जो कर रही है, मैं मानता हूं कि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ बताने की जरूरत है, बहुत कुछ कमियां होंगी पॉलिसी लेवल पे। चकमा साहब जैसे लोग हैं, कोइके साहब जैसे लोग हैं, और भी लोग हैं, सरकार भी रिसेप्टिव है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसको बताने की भी जरूरत है कि हाँ, पहले की अपेक्षा ये एक ब्रॉड स्ट्रीमिंग का अप्रोच अभी केंद्र सरकार का है। जो लूपहोल्स है उसको भी पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि इसको भी हम प्लग करने की जरूरत है। और दूसरा, पूरे देश और दुनिया को, जो खास तौर पे शहरी क्षेत्र में बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जो पढ़े हुए लोग हैं, उनको ये मानना पड़ेगा कि वी हैव टू लर्न मोर एंड प्रीच लेस। जिसको आप मार्जिनलाइज, जिसको आप वनवासी, जिसको आप जंगलवासी, जिसको आप आदिवासी कहते हैं, उनसे दुनिया को सीखने की जरूरत ज्यादा है और उनको सिखाने की जरूरत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री चक्षु रॉय, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, जो देश में लेजिस्लेटिव रिसर्च की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है। श्री चक्षु रॉय जी।